रतन सिंह की आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक सुंदरी पद्मिनी और रावल रतन सिंह। रावल शाखा के रावल रतन सिंह और सुंदरी पद्मिनी, ये 1301 से 1330 ईस्वी के काल के मध्य की बात है। रावल रतन सिंह मेवाड़ के रावल शाखा के शासक बने थे और उस समय दिल्ली का शासक, कहा दिल्ली का शासक सल्तनत काल, कौन सा काल था? सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी थे। को अलाउद्दीन खिलजी थे। और ये कहानी 1302 की है। कब की है? 1302 की। रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने और इधर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण की चर्चा अपन करेंगे। किसकी आक्रमण की चर्चा करेंगे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण पीछे क्या था? अलाउद्दीन के आक्रमण के 3 कारण थे। पहला कारण पद्मिनी रानी को प्राप्त करना। ये कौन कहता है कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था? ये कौन कहता है? ये पद्मावत ग्रंथ, कौन सा? पद्मावत ग्रंथ में लिखा हुआ है। और मलिक मोहम्मद जायसी का, किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। और अमीर खुसरो ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? खजाइल उल फतवा। खजाइल उल फतवा, इसी को क्या कहते हैं? तारीख उल फतवा। तारीख उल फतवा। दूसरा कारण कौन सा था जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? दूसरा कारण मेवाड़ सामरिक साम्राज्यिक अधिक था। तीसरा कारण था गुजरात मालवा के राज्य के बीच में पड़ता था। मेवाड़ चित्तौड़ पड़ता था। चित्तौड़ के किले से होकर दिल्ली के शासकों को जाना पड़ता था। तो यहाँ उन्होंने क्या, रावल रतन सिंह को पहले जीतना पड़ता था। किसको? मेवाड़ को। मेवाड़ भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही धनवान थे। और आगे मैं चर्चा करता हूँ। पद्मिनी कहाँ की थी? श्रीलंका की। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। इसके पिताजी का नाम गर्दव सेन। माता कौन थी? माता प्रभावती। माता कौन थी? प्रभावती। तो इसके विवाह की कहानी सुनाने वाला तोता हीरामन। कौन था? तोता हीरामन था। हीरामन ने क्या किया था? हीरामन श्रीलंका से कहाँ आया? मेवाड़ आया। तो हीरामन तोता खूब मानव की बोली बोलने वाला था और यहाँ आके जिसकी कहानी सुनाई, पद्मावती की कहानी सुनाई कि एक इतनी सुंदर रानी है जो दुनिया में कहीं नहीं है और उसकी हड्डियां भी सामने दिखती है। क्या? हड्डियां भी सामने दिखती है। तो यहाँ रतन सिंह श्रीलंका निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा? श्रीलंका निकल पड़ा और पद्मावती को लेके आया। तो इसके बीच में आगे मैं बात करता हूँ किसकी? इसके एक राघव चेतन। कौन था? राघव चेतन दरबारी एक ब्राह्मण था।
दरबारी ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था, जिनके बीच पद्मिनी की आगाज पुत्र के कारण इसको निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। और राघव स्टेशन यहाँ से निकला और दिल्ली चल पड़ा। क्या किया? दिल्ली चल पड़ा। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को सुनाता है कि मेवाड़ की ऐसी है पद्मिनी जिसको आप प्राप्त कर सकते हो। तो वहां से ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत भावुक हुआ और निकल पड़ा। कहाँ आया? मेवाड़ आया। अब बात ये 1302 की है और अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के पर आग घेरा डाला। क्या किया? घेरा डाल दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मेरे को पद्मिनी बताओ, नहीं तो मैं किले को घेराव करूंगा। फिर कम से कम 8 मंथ, कितना मंथ? 8 महीना घेराव चलता रहा और ये कहानी चलती रही। और उसके बाद बीच में काम ये चलता रहा और फिर अंतिम विजय न हुई। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था मुझको ये दर्पण में दिखाई जाए पद्मिनी को। क्या किया जाए? दर्पण में दिखा दो। तो एक बड़ा दर्पण लगाया और एक तालाब का पानी का भरा और दर्पण की पत्ता ही कहाँ पड़ी? तालाब से पड़ी और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी दिलाई। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से लालच हो पड़ा और इसको प्राप्त करने के लिए युद्ध घमासान कर दिया। तो 12,600 सैनिकों के साथ में पालकियों निकली। कितनी पालकियों लेकर निकली और उसमें पद्मिनी और इसको रतन सिंह दिल्ली ले चले और इसमें घमासान युद्ध हुआ। अंतिम में क्या हुआ? यह मेवाड़ का प्रथम शाखा, मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी की बात है। कौन सी? 1303 ईस्वी की बात है। मेवाड़ के प्रथम शाखे किनके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह। और रतन सिंह ने ऐश्वर्या किया और पद्मिनी ने जोर किया, अग्नि जोर किया। 1600 रानियों के साथ में ये अग्नि में कूद पड़ी। कितनी रानियों में? 1600 रानियों में ये अग्नि में कूद पड़ी और ये यहाँ का ध्वस्त हो गया और मेवाड़ चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ सौंप दिया। क्या किया? खिजर खां को चित्तौड़ सौंप दिया और ये वापस निकल पड़ा। कहाँ से? गंभीरी नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? गंभीरी नदी के किनारे एक परिस्थिति खुदवाई थी और परिस्थिति खुदवा के ये निकल गए और खिजर खां ने ये खिजराबाद इसका नाम छोड़ा दिया। क्या किया? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने पढ़ा था? खिजर खां ने पढ़ा था। और यहाँ का 240 वर्ष बाद में शेरशाह सूरी के काल में ये लिखा गया पद्मावत ग्रंथ में वर्तमान की कहानी होने की है। आगे मैं बताता हूँ रतन सिंह के बाद में शेर थी, उसकी अपन चर्चा आगे करेंगे।